मार देना। और जैसे ही मारने जाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? महाराज अब बताओ हम क्या करें, हम पिताजी की ऐसी दशा देखो नहीं चाहते। बेटा यही तो दशा है, यह जीव जिस गति में जाता है वहीं का बन करके रम जाता है। वहां से निकलना कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसे वो भी अच्छी, वो विष्ठा की गति, वो जीव भी उसको अच्छा लग रहा है, वो वहां से निकलना नहीं चाह रहा है। तुम्हारा ऐसा व्यर्थ का, जब तक उसका आयु कर्म रहेगा तब तक वह वहां से निकल नहीं पाएगा। अगर उसका आयु कर्म अगर है तो तुम कितने भी मारने का प्रयास करना, उसको मार नहीं पाओगे, ये तो पक्का है। उन बालकों ने देखा, देख करके प्रयास किया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ, आखिर छोड़ दिया। तुम अपनी जिंदगी जियो, हमें अपनो काम धंधो करना दो। ऐसे ही वो मणिकेतु जब आया, सगर चक्रवर्ती को पहली बार करके गया, अनुक्रम से अपने मणिकेतु का वार्ताप हुआ। उसने भी सोचा अभी कुछ नहीं होना, तो वो वापस लौट गया। कहाँ? स्वर्ग लौट गया। और यही बात होती है, यहाँ बहुत अच्छी एक बात लिखी है कि वापस लौट करके उसने एक अनुक्रम से कहा कि देखिए संसार में 4 प्रकार के वचन होते हैं। उन्होंने इस नीतिकार में, इसमें नीति में लिखा है कि 4 प्रकार के वचन होते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ वचन हितकारी और प्रिय होते हैं। पहली बात, कुछ वचन कैसे होते हैं? हितकारी, जो सबको हित कर रखें और सुनने में कैसे लगे? प्रिय लगे। कुछ वचन हितकारी तो होते हैं पर सुनने वाले को कैसे लगते हैं? प्रिय नहीं लगते। क्यों? कभी कभार जब किसी को बीमारी हो तो कड़वी दवाई भी देना पड़ती है ना? तो वो दवाई हितकर तो है, लेकिन कैसी है? वैसे ही कभी कभार किसी को लिए हितकारी, उसके हित को देखने के लिए कटुक भी बोलना पड़ता है। जैसे माँ कभी अपने बेटे को मारना नहीं चाहती, लेकिन बेटा जब अपना कुछ ऐसे अहित का कोई इस प्रकार करता है तो फिर उसको एक चपत बोलती भी है, डांटती भी है। तो उसकी बोलती और डांट में भी कहीं ना कहीं उस बच्चे का क्या छुपा हुआ है? हित छुपा हुआ है। तो ऐसे दूसरे वचन ऐसे होते हैं। कुछ वचन सुनने में प्रिय तो लगते हैं लेकिन हितकारी नहीं होते। सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि आज के समय में जो कहना चाहिए म्यूजिक वगैरह हैं, इस प्रकार के ऐसे शब्द हैं, सुनने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे हमारे लिए आत्महित के लिए कारण है क्या? राग रंग को बढ़ाने के कारण तो हैं, सुनने में अच्छे तो लगते हैं, पर मेरे लिए आत्महित के कारण नहीं है। चौथा वचन बताया, जो सुनने में भी अप्रिय हैं और काम में अहितकर है। ऐसे 4 प्रकार के वचन वहाँ मणिकेतु ने कहा कि संसार में ऐसे वचनों को अपन जितना भी कुछ कहो नहीं होता, इसलिए मनुष्यों को अपने वचनों से च्युत करना, ये इस प्रकार का कहना, यहाँ से छोड़ करके जाना, निर्विक भाव को प्राप्त होना बड़ा मुश्किल काम है। आखिर सोच साच करके मणिकेतु कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। लेकिन कुछ समय बाद पुनः मणिकेतु राजा को तप ग्रहण कराने का दूसरा उपाय सोचने लगा। इसको तो दीक्षा तो दिलाना है, अब कह के गया तो काम तो मैं करूँगा। काम क्या करें? उसने इस बार चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का भेष बनाया। किसने? मणिकेतु देव ने चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का
भेष बनाया और अनेक लक्षणों से युक्त होकर के कांति चंद्रमा के समान प्रभा सूर्य सुंदर बिल्कुल कामदेव जैसा शरीर है। अब देव तो वैसे ही सुंदर होते हैं, ऐसे सुंदर शरीर हैं। जितेंद्रिय उत्कृष्ट संयम की भावना करता हुआ मुनि ऐसे जिनेंद्र भगवान की वंदना कर सगर चक्रवर्ती के राजमहल में चैत्यालय है वहां आकर के विराजमान हो जाता है। अब तो मुनि बन करके आया है तो अब तो और हो सकता है कि अब इसके अंदर कोई वैराग्य हो जाए। ऐसा वहां आया, मुनि ने देखा, चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, इस अवस्था में, इतनी छोटी अवस्था में आपको वैराग्य हो गया? अरे अभी तो खाने पीने के दिन है, विषय भोगों में रमने के दिन थे, और आपको इतने से अवस्था में वैराग्य हो गया, इस अवस्था में धारण कर लिया, तब धारण क्यों कर लिया? प्रश्न पूछ रहे हैं। चारण मुनि महाराज ने झूठ मूठ में कहा उसको बड़े अच्छे से कि यौवन और बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। ये तो कैसे हैं? तो बोले कि ग्रास हैं, ग्रसने के बाद फिर ये आयु कर्म कब कम हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शरीर की अपवित्रता है, शरीर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश है। पापों के कारण है, दुर्धर है, दुख का पात्र है, अतः छोड़ने के योग्य है। इसलिए वस्तु के संयोग को देख करके इसका संसार के इस भंवर से निकलो। उन्होंने सब कुछ अच्छा इस प्रकार का उपदेश आदि दिया। तो चक्रवर्ती ने सुन तो लिया, पर मणिकेतु के इस प्रकार कहने से भी चक्रवर्ती को क्या हुआ? भयभीत तो हुआ। डर तो बात तो सही कह रहे हो, है ना? वो डरा तो, परंतु मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उस चक्रवर्ती की एक नहीं 60,000 पुत्र थे। कितने? सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र हैं? पूरे 60,000 पुत्र हैं, और पुत्रों से उन्हें बहुत मोह है। अत्याधिक मोह होने के कारण से सगर चक्रवर्ती उन बेटों के बारे में सोचता रहता है, कहता रहता है, और मजबूत बंधनों से बंधा था। इधर तो इस प्रकार कहा तो मणिकेतु कहता है, भैया ये भी इस बार चारण रिद्धिधारी बनना भी मेरा क्या हो गया? निष्फल हो गया। क्योंकि कामी पुरुषों मनुष्य को अच्छे बुरे पदार्थ का ज्ञान कहना, उनको करना अच्छा नहीं लगता है। चक्रवर्ती सब लाभों में पुत्रों का लाभ मान रहा है कि पुत्रों से बड़ा और मेरा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे चक्रवर्ती के उन शूरवीर पुत्रों को देखा, पुत्रों को अत्यंत उनमें लीन रहा। एक दिन अब प्रसंग को से दूसरा आता है, प्रसंग वो चला गया मणिकेतु। लेकिन इधर 60,000 पुत्र कहते हैं कि पिताजी देखो, मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, आप भी क्षत्रिय हो, और आपका इस प्रकार का, क्योंकि वे भी थोड़े से अपने सिंह के बच्चे से उद्धृत हुई, ऐसे अहंकार से भरे राजपुत्र सभा में विराजमान चक्रवर्ती से निवेदन करने लगे कि सूरवीरता और साहस में सुशोभित क्षत्रिय पुत्रों का यौवन यदि दुस्साध्य कार्य में पिता के मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो यह यौवन बेकार है। आप तो हमें बताओ, हम भी यौवन हैं, जवान हैं, हमारे लिए ऐसा प्राणी का जन्म लेकर के जीवन धारण किया, इससे क्या लाभ है? जन्म लिया, जीवन धारण किया, दोनों सर्वसाधारण, अर्थात ये तो सभी जीवों को हो जाता है, लेकिन हम कोई साधारण नहीं। इसलिए हे राजन, हम लोगों को साहस से भरा हुआ कोई ऐसा कार्य बतलाइए जिससे हम अच्छे से कर सकें। मुझे तो कोई काम बताओ, किसी देश पर किसी राजा से युद्ध करने जाना हो, किसी पर चढ़ाई करना हो। तो चक्रवर्ती कहता है कि जिससे हमारी केवल
हम यहाँ आपके पास बड़े अच्छे भोजन में सम्मिलित होने के लिए उत्पन्न नहीं हुए, ऐसा लेकर खाने पीने के लिए नहीं है, आपके पास होने के लिए नहीं है, दीनता व धर्म दूर है। तो चक्रवर्ती कहता है कि सुनो, हर्षित होकर के हे पुत्रो, बड़े अच्छे से भाव से, चक्र से सब कुछ सिद्ध हो गया है, अब मेरा कोई भी राजा शत्रु नहीं है। सारे के सारा 6 खंड का अधिपति का वैभव, सारे के सारे राजा मेरे क्या है, अधीनस्थ हैं, मेरी आज्ञा को सिरोधार्य मानने वाले हैं। अब आप ऐसे हिमवान पर्वत से लेकर समुद्र तक ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैंने सिद्ध ना की हो। आप तो एक काम करो, तुम्हारे लिए यही काम है कि तुम लोग सब मिलकर के इस विशाल राजलक्ष्मी का यथा योग्य रीति से क्या करो, उपभोग करो, बस, और कोई काम नहीं है। तो जब राजा ने इस प्रकार उनसे बहुत कहा तो ठीक ही है, शुद्ध वंश के पुत्र उत्पन्न हुए, पिता की आज्ञा ही होती है। कुछ समय तो राजपुत्रों ने कहा कि अब ऐसा है, 1-2 दिन फिर पास जा कर के कहने लगे, कुछ समय तक तो रहे, नहीं हम लोगों को कोई कार्य नहीं देते। तो अभी सबके सब कहते, अगर तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया तो आज से भोजन पानी बंद। पुत्रों ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी कि आज से हमारा भोजन पानी बंद, नहीं करेंगे। पुत्रों का ऐसा निवेदन सुनकर राजा बड़ा चिंता में पड़ गया। कौन, सगर चक्रवर्ती। तो सगर चक्रवर्ती बड़ी चिंता में पड़ गए, सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या किया जाए। तो एक दिन उनको मन में विचार आया, एक काम किया जा सकता है। क्या काम किया जा सकता है? तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और हर्षित होकर के पुत्रों से कहा, इधर आओ, सबके सब बुलाया, तुम लोगों को काम चाहिए? बोले कि हाँ काम चाहिए, बताओ क्या काम है। तो उन्होंने कहा, भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत महारत्नों से अरहंत देव के 24 मंदिर पूरे त्रिकाल 24 बनाई हुई है, रत्नों की जिसमें प्रतिमा है और स्वर्ण के जिनालय हैं। ऐसे मंदिरों को, उन पर्वतों के चारों ओर तुम जाओ और पर्वत को चारों ओर से खोद करके गंगा नदी के उस मंदिरों की परिक्रमा बना दो, यानी खाई खोद करके और गंगा नदी का पानी उसमें बहा दो। यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कार्य है। उन राजपुत्रों ने पिता की आज्ञा अनुसार दंड रत्न का यह काम शीघ्र ही कर दिया। उनके पास रत्न होता है और पुत्रों ने जाकर के उसको हाथ में लिया। अब जैसे आज के समय में तुम्हारे यहाँ, जैसे पहले कोई अगर कुछ खुदाई करना हो तो हाथ से करते तो महीनों लग जाते हैं, और आज तुम्हारे यहाँ का क्या है कि एक जेसीबी और बड़े बड़े खुदा तो जो महीनों को काम 1-2 घंटे में कर करके वो चले जाती है। ऐसे उस समय भी चक्रवर्ती के पास भी ऐसा दंड रत्न था। वहाँ विद्यावान जिस प्रकार के होते हैं। तो उन पुत्रों ने पिता की आज्ञा के अनुसार दंड रत्न वह काम शीघ्र ही कर दिया, यानी कुछ समय में ही शीघ्र हो गया। इधर अब पुनः एक बार आया, 2 बार आया, अब तीसरी बार पुनः वह मणिकेतु आ गया है। किसके पास? देख, मैं तुझसे कहा है, मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। और प्रेम से, सज्जनता से प्रेरित होकर मणिकेतु देव फिर अपने मंत्रियों के साथ राजा सगर को समझाने के लिए यथा योग्य उपाय इस प्रकार विचार करने लगा। वह विचार करते हुए उसने कहा कि अब तो कुछ करो, अब तो हो जाओ। इस प्रकार के वचन से उसने संबोधन दिया। ऐसा निश्चय करके मणिकेतु ने अब इसको तो कुछ ना कुछ लगता है, ये सीधे सीधे मानने वाला नहीं है।
इसको तो कुछ अब डर दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको वैराग का कारण प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो उस मणिकेतु ने एक भयानक नाग का रूप बनाया। हाँ, नाग का रूप बनाया और कैलाश पर्वत पर आए हुए उनके पूरे अहंकारी पुत्र, जो 60,000 पुत्र हैं, काम में लगे हुए हैं, है ना, उन सारे पुत्रों को उस भयंकर सर्प ने क्या किया, उन राजकुमारों को दुष्ट नाग का रूप धारण करके आया और अहंकार राजकुमार के भस्म की राशि के समान उनको सबको मूर्छित करके, यानी ऐसा लगा कि सबके सब राजकुमार गए लेकिन मरे नहीं हैं। सबको इस प्रकार का किया कि सब मूर्छित हो गए, धूमिल हो गए, इस प्रकार का उनको कर दिया। और करके वह चला गया। करके वह कौन, वह चला गया। मैत्रीगण जब तक उपाय नहीं होता, उस पर लिखा है कि मंत्रीगण सब देखा और देख कर के जाकर के सीधे राजपुत्रों की किसने ऐसा सने इस प्रकार का पुत्रों का मरण जान करके, अब तो हमारे 60,000 पुत्र सबके सब चले गए। उसमें शोक संतप्त होकर के राजा सगर, चक्रवर्ती सगर बड़ा टेंशन में आ गया। और टेंशन में आकर के उसने कहा कि ऐसा ही, अब वो सोचने लगा है कि इस यमराज से जैसे मेरे सारे पुत्र चले गए, आज तक इस यमराज से कोई बच नहीं पाया, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। और उसने मन में विचार किया, क्या विचार किया, आगे की बात समझेंगे बाद में, है ना। आगे की बात क्या हुआ, कैसा हुआ, किस रूप में हुआ, तो उसकी कथा का शेष अपन कथन कल का या आगे की कथा में अपन समझेंगे। इतना ही है कि मोही जन को समझाना और मोह के वातावरण से निकालना इस संसार में बहुत कठिन काम है। और जो निकाल चुका वे ही ज्ञानी जन माने जाते हैं। हम ऐसे ज्ञानी जनों को अपने आप को समझाने की कोशिश करें इसी भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।